आपको ही मेरा एक क्वेश्चन है कि तीसरे नय में और चौथे नय में विराधक साधक साध्य या बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा कैसे घटित करेंगे, बोलिए। तीसरे में रागाधिक है हाँ। तो विराधक अवस्था हो गई। ओके। और चौथे में ये वो वाला क्या बोलेंगे, साधक अवस्था होगी, क्योंकि निर्मल पर्याय है उस अपेक्षा से। ठीक है, कह सकते हैं, परंतु आपको याद होगा तीसरे नय में हमने अर्धशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय को भी लिया था, तो बेहतर रहेगा साधक अवस्था भी तीसरे नय में ले ले। निर्मल पर्याय कहकर के हमने परमात्मा अवस्था ली है। हालांकि 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 समझ लेना, अगर हम क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा विचार करते हैं, है तो क्या वो साधक अवस्था है, परंतु उतने क्षायिक सम्यक्त्व की जो निर्मल पर्याय है, उस निर्मल पर्याय को ध्यान में रखेंगे तो फिर वो परमात्मा पने में नहीं जाएगा। आपको उसको प्योरली निर्मल पर्याय के रूप में ही देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था इसमें भी थोड़े दाव पेच है। मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ये बात बता रहा हूं। जितनी वितरागता है वो चौथे नय में चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, हाँ, आप जितना जितना कहेंगे ना वो क्या कहना चाहिए, तारतम्यता अगर आप कहेंगे तो फिर वो एक देशता और एक देशता में चली जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व को खड़ा कीजिए। अब क्षायिक सम्यक्त्व ये श्रद्धा गुण की सबसे परिसीमा है, क्या इसमें और कुछ बदलाव होगा या इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी ना। नहीं होगी। तो जब भी हम किसी भी क्या कहना चाहिए एक पीक, टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि बाबा हाँ दिस इज द पिनाकल पॉइंट, दिस इज द पिनाकल, पराकाष्ठा है, श्रद्धा गुण के शुद्ध परिणाम की पराकाष्ठा है, तो उसको हम निर्मल पर्याय कहेंगे। और फिर वो हम ऐसे केस में फिर उसको परमात्मा नहीं कह पाएंगे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपन हाँ, अब हाँ वो जितना जितना अंश एकदम टॉप पे पहुंच चुका है हाँ उस हिसाब से। बराबर बराबर, इस अब हाँ, अब ये कथन आपका आप सही बनेगा, करेक्ट। परंतु ये तो सिर्फ एक थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केस बन जाती है जी, कि श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम हमको अभी देखने में मिल रहा है। वास्तव में समस्त गुणों का, समस्त नहीं, लगभग समस्त कहना चाहिए, लगभग समस्त गुणों का निर्मल परिणाम कहां पाया जाता है? अरहंत अवस्था में। और उसके बाद पूर्ण निर्मल देखना है तो सिद्धावस्था में। तो हम इसलिए कहते हैं कि परमात्मा अवस्था ये पूर्ण निर्मल अवस्था या निर्मल पर्याय के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी वहां पर पाई जाती है ना। यहां पर एक आध गुण को लेकर के हम उसको परमात्मा कहे, ये ठीक नहीं बनेगा, बट स्टिल वगैरह कुछ नहीं, समझ लीजिए। अभी मैं उसको प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। परमात्मापना यहां पर पूर्ण निर्मल अवस्था होती है, परंतु साधक अवस्था में एक हाथ दूसरा एक्सेप्शन है जहां पर वो पूर्ण निर्मल अवस्था पाई जाती है, जो कि है क्षायिक सम्यक्त्व की। दैट्स ऑल। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ खुलासा नहीं करूंगा, मतलब क्योंकि खुलासा करने जाऊंगा तो थोड़ा मतलब वेवर्ड ही जाता जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इतने में आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। अभी अपन को छठवें नय में बढ़ना है। हुआ क्या, ये गलती से बढ़ करके अब इसने अपनी गलती मान ली है, अब इसको बाइज्जत बरी करने वाली है सरकार। कहने लग गई है, देखो अब इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगने थे उन इल्ज़ामों को इन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया है। जो हर्जाना भरना था, पेनल्टी भरनी थी, जितना कुछ भी फाइन भरनी थी, जो गलती की थी, जो जेल में जाना था, सब हो गया इनका। एक गलती की सज़ा भी भुगत चुके हैं। अब इनको समाज में जो पहले जो इनकी अच्छी इज्जत बनी थी, एक अच्छी नज़र थी, उसी इज्जत के साथ अब इनको पुनः लौटाया जाता है। और समाज को भी ये वार्निंग दी जाती है, वार्निंग कहिए या फिर एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, कोई भी इनके साथ गैर व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी इनको खराब दृष्टि से नहीं देखेगा।
अगर इनको कोई खराब दृष्टि से या अपराध दृष्टि से देखने की कोशिश करेगा, हम उसको अंदर कर देंगे, हम उसको अपराधी माने, हम उसको अपराधी मानेंगे। क्यों? उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिया, अब ये नई जिंदगी चालू कर रहा है, लाइफ 2.0, ही स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, कहने की बात है, ठीक है। तो नई जिंदगी चालू कर रहा है ना, अब उसके लिए सब कुछ नया होगा। अब उसको हम साधक अवस्था कहेंगे। अब मैं तुरंत प्रकरण में जोड़ रहा हूं, अब उसको हम कहेंगे इस साधक अवस्था में पहुंच गया है। साधक अवस्था में क्या होता है? उसको अंतरात्मा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीव अब विकृतियों से हट गया है, विकृतियां इसके जीवन में से हट गई है। विकृतियां मतलब कैसी? मेजर जो बड़ी विकृति थी, कौन सी? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की। ये दो महाघात की प्रकृतियां ये अब जीवन से हट गई है। प्रश्न है मेरा, मिथ्यात्व को लेकर के कितनी प्रकृतियां बंधती है और अनंतानुबंधी को लेकर के कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? और कहां कहां होता है ये भी बताना, कौन से गुणस्थान में होता है? आप कहेंगे गुणस्थान का पेपर देकर के हो गए जी 6 महीने। मिथ्यात्व का 16 हाँ, होते गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का बंध विच्छुद्धि होती है। बंध विच्छुद्धि की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं बंध की बात पूछ रहा हूं। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में 16 हाँ प्रकृति हैं, बराबर, और साधन में अनंतानुबंधी के 25 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत सरस। अच्छा, इसमें भी वो दाव पेच है जो आप सब जानते हैं, सिर्फ 25 या 16 प्रकृतियां नहीं बनती है, मिथ्यात्व के उदय को लेकर के 16 प्रकृतियां बनती है। उदय भी नहीं कहना चाहिए, हालांकि वो भाव को लेकर के 16 प्रकृतियां बनती है। अनंतानुबंधी कषय के भावों को लेकर के वो 25 प्रकृतियां बनती है। अब ये महाघात की प्रकृतियां, ये महाघात की विकृतियां अब इसके जीवन में से हट गई है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के, ठीक है। तो यहां से अब उसकी साधक अवस्था चालू होगी, साधक अवस्था चालू होगी। ये अब नई शुरुआत करने जा रहा है। अब इसके पास सब कुछ है, सब कुछ है मतलब, हाँ सब कुछ है मतलब आत्मा ही उसके लिए अब सब कुछ है। वो जानता है मुझे 6 महीने में एक बार अनुभव करना है, हालांकि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उसकी तलब लगे तो वो हर अंतर मुहूर्त में करने बैठा है, परंतु वो जानता है कि अब मुझे अपनी वस्तु की प्राप्ति हो गई है, अब मेरा मार्ग दूर नहीं, मैं जरूर फटाफट अब निकलने वाला हूँ। तो ये साधक अवस्था, वो क्या कहना चाहिए, इट ब्रिंग्स अ न्यू रे ऑफ होप इनटू हिज लाइफ। वो जो अब तक विचार कर रहा था, ओह मैं रागी, मैं दीन, मैं द्वेषी, मैं कहाँ इस मोह में फंसा, मुझे तो यहाँ पर लांछन लगा दिया कि क्या तुम अशुद्ध है, तू अशुद्ध है, तू ही राग का करता है, तू ही राग रूप परिणमा है। इन बातों को लेकर के मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं मान के चलो अपनी उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं कभी सुख की प्राप्ति कर भी पाऊंगा, परंतु नहीं, ये 6वें नए के उदय होते ही मुझे ये ख्याल में आ गया कि नहीं, ये 5वें नए का विषय तो उसे मुझे समझाने के लिए था, मेरा अपराध बोध जागृत करने के लिए था। अब मुझे अपराध बोध हो गया है, अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट पंडित साहब की, पंडित टोडरमल जी की उन लाइनों को याद करना चाहिए। क्या है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय रहा, परंतु इस पर्याय के थोड़े ही काल की स्थिति है, तथा सभी अनुकूल संयोग, सभी अनुकूल निमित्त यहाँ आ मिले हैं, अतः मुझे अपना कार्य कर लेना चाहिए, कार्य कर लेना योग्य है, अवसर चूकना योग्य नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। बस उसने ये बात मान ली है। वो कह रहा मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय रहा, मैं तो राग ही पर्याय में तन्मय रहा, मैं तो स्वयं को राग ही मान बैठा था, परंतु ऐसी बात नहीं थी बाबा, ऐसी बात नहीं थी, परंतु इन पर्यायों की थोड़ी ही काल की स्थिति है। मैं तो अपने स्वरूप को जान चुका, क्या कि राग आदि की पर्याय थोड़ी ही काल के लिए है, मैं फटाफट इन विकृतियों से छुटकारा पा सकता हूं। अब मुझे जब इस बात का ज्ञान हो गया है तो मैं अपना कार्य क्यों ना कर लूं, मुझे कार्य कर लेना अवश्य योग्य है, अवसर चूकना योग्य नहीं है, ऐसा पंडित साहब कहते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। 6वें नए की भूमिका मात्र मैंने आपको जमा करके रख दी है, कोई जिज्ञासा विशेष हो आप जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं।
चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।